Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Friends, today we will discuss class 10th subject English and worksheet number 65, and this worksheet for 15th of December 2020. So friends, today we will learn First Flight chapter 7 Glimpses of India, and we have already learned about the a baker from Goa, and now today we will learn about the Coorg. So read the following extract and answer the questions that follow. So let's start. Midway between the Mysore and the coastal town of the Mangalore site a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. यानी मैसूर और मैंगलोर के बीच का जो तटीय कस्बा है एक स्वर्ग के टुकड़े जैसा दिखाई देता है. दिस लैंड ऑफ द रोलिंग हिल्स inhabited by a proud race of marital men, beautiful women and wild creatures. और ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के राज्य से हवा में बहता हुआ लाया गया है. इस लुढ़कती हुई पहाड़ियों की भूमि पर लड़ाकू आदमियों यानी योद्धाओं की गर्वित प्रजाति, सुंदर महिलाएं और जंगली जानवर रहते हैं. अर्थात कुर्ग एक मोस्ट फेमस प्लेस है. मैसूर और मैंगलोर के बीच का तटीय कस्बा है यानी इलाका है, कोस्टल रीजन है, राइट. कुर्ग ऑफ द कोडागू. कुर्ग और कोडागू एक ही है. द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. कुर्ग और कोडागू कर्नाटक का एक छोटा सा जिला है. इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफीज प्लांटेशंस. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट cover the 30% of this district. During the monsoons, it pours enough to keep many visitors away. यानी कि ये जो सदाबहार यानी वर्षा वनों यानी मसालों और कॉफ़ी के बागानों का घर है. यानी कुर्ग क्या है, ये जो कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में है और जो जिसे कोडागू और कुर्ग कहते हैं, यहाँ जो है ना क्या सदाबहार जो है ना वर्षा वाले वनों, मसालों और कॉफ़ी के बागानों का घर माना जाता है, राइट. एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. यानी कि ये जो सदाबहार वर्षावन है इस जिले के 30% भागों को घेरे हुए हैं. मॉनसून के दौरान इतनी बारिश होती है कि यहाँ कई यात्रियों को दूर रखने के लिए पर्याप्त है. यानी कि ड्यूरिंग द मॉनसून इट पोर्स एनफ टू कीप मैनी विजिटर अवे. यानी कि जब वर्षा होता है यहाँ मानसून के दौरान तो इतनी बारिश होती है कि यहाँ कई यात्रियों को दूर रखने के लिए पर्याप्त है. यानी द सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम द सितंबर एंड कंटिन्यूस टिल मार्च. यानी कि मानसून के मतलब ये जो खुशी का जो मौसम है सितंबर में आता है और मार्च तक रहता है, राइट. और द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शोअर्स थ्रोन इन फॉर फूड मेजर. यानी मौसम बहुत सुहावना होता है और अच्छी मात्रा में छोटी छोटे फुहारें जो है ना पड़ती रहती है. द एयर ब्रेथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी को एस्टेट्स and the colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corner. यानी कि हवा जो है ना यहाँ क्या है पुष्ट अच्छा होती है, अच्छा बहती है, जो कि कॉफ़ी को बल प्रदान करती है. यहाँ की हवा जो है ना कॉफ़ी को काफ़ी क्या करती है, फ़ायदे पहुँचाती है. कॉफ़ी क्षेत्र और बस्ती के बंगले वृक्षों की छाया व सुंदर कोनों में सिमटे हुए ये प्रतीत होती है, राइट.
अब देखिए, अब हम इसमें जो गिवन टास्क है, क्वेश्चंस है, इसे हम करेंगे प्रॉपर वे में। आई होप आपको ये जो वर्कशीट है इसका एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू। विच पीसेज ऑफ हेवन इज द बीइंग रेफर्ड टू हियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, when the writer says during this monsoon it pours enough to keep many visitors away, he means, इसका मतलब क्या होता है? एंड थर्ड वन इज द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अबाउट द मंथ ऑफ दिसंबर। एंड फोर्थ वन, राइट व्हाट आर द टू डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल ऑफ कुर्ग? 40 to 50 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। एंड ब्रीफली मेंशन द स्टोरीज रिगार्डिंग द डिसेंट ऑफ द कोडागू पीपल, 40 to 50 वर्ड में इसका भी। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द गिवन चैप्टर, ये जो चैप्टर में जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, राइट, इसको हम पढ़ेंगे और फिर इसके बारे में जो है ना क्या करना है हमें, राइट ए पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग कुर्ग एज एन आइडियल प्लेस फॉर द एडवेंचर स्पोर्ट, इसको डिस्क्राइब करना है, राइट। तो चलिए इसके आंसर को आप देखते हैं। चलिए, इंग्लिश क्लास 10th इंग्लिश वर्कशीट 65। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच पीस ऑफ हेवन इज बीइंग रेफर्ड टू हियर? यानी कोडागू। मैसूर नहीं रेफर किया गया, कर्नाटक नहीं है, मैंगलोर नहीं है, बट कोडागू है, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हेन द राइटर सेज ड्यूरिंग द मॉनसून्स इट पोर एनफ टू कीप मैनी अवे, ही मीन्स दैट, इसका मतलब क्या होता है? द मोस्ट विजिटर डोंट कम ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी अधिक से अधिक जो विजिटर होते हैं, जो घूमने वाले होते हैं, वो रेनी सीजन में नहीं आते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अबाउट द मंथ ऑफ डिसम्बर, द वेदर इज वेरी बैड, इट रेनी हेवनली टू एवरग्रीन, नॉट, अरोमा ऑफ द कॉफी हैंगिंग इन द एयर इन लाइव्स द सेंस, this is correct, this is correct, and this is not correct, right? And question number fourth, what are the two distinctive characteristics of people of कुर्ग? यानी दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स जो डिफ्रेंशिएट करता है जो कुर्ग के पीपल का, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। द पीपल ऑफ कुर्ग आर फायसली इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव, वहाँ के लोग कैसे? बहुत ही स्वतंत्र है, बहादुर है। कुर्ग हाउसेज हैवी ट्रेडिशन ऑफ द हॉस्पिटैलिटी, बहुत ही अच्छा, जैसे मतलब स्वागत योग्य जो है ना भवन बना हुआ है, वो नए ट्रेडिशन का वहाँ मकान बना हुआ है। द कुर्ग रेजिमेंट इज द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, और कुर्ग का जो रेजिमेंट है इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही अच्छे से डेकोरेटेड है। द फील प्राउड इन द शेयरिंग द करेजियस टेल्स ऑफ देयर सन्स एंड फादर्स। एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, briefly mention the stories regarding the distinct of Kodagu people. The people of Kurg are the believed to be the Greek or Arabic, यानी जो कोडागू के जो पीपल है, यानी कुर्ग कहिए या कोडागू कहिए, बोथ आर इक्वल। द पीपल ऑफ कोडागू आर बिलीव टू बी द ग्रीक और अरबिक द डिसेंट। इट इज सेड दैट द पार्ट ऑफ द अलेक्जेंडर आर्मी मूव टुवर्ड्स द साउथ एंड हैड टू सेटल देयर व्हेन देयर रिटर्न बिकम impractical. They married amongst the local and their culture is manifested in the marriage and the religious rite and marital tradition. And question number 6, read the following extract from the given chapter. The most laid back individuals become the converts to the life of the high energy adventure with the river raftings, canoeing, rappelling, rock climbing in the mountains. Begin. Write a paragraph describing the Kurg as an ideal place for the adventure sport. You could consider it is as a tourist haven with the beautiful nature, pleasant weather, brave host, suitable landscape, friend facilities for adventure sports. तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं, राइट। कुर्ग इज ए वन ऑफ द प्लेस, इसमें बेसिकली आपको करना क्या है, जो कुर्ग के बारे में
आइडियल प्लेस है, स्पोर्ट्स, इसके बारे में आपको बेहतर तरीके से, कैसे एक ब्यूटीफुल है नेचर है यहाँ, कैसे बहुत ही अच्छा है, यहाँ का वेदर कैसा है, इसके बारे में मतलब आपको बहुत ही अच्छा बताना है कुर्ग के बारे में। तो चलिए इस के बारे में हम लिख रहे हैं। देखिए, कुर्ग इज वन प्लेस ऑफ दिस अर्थ वेयर द टूरिस्ट लुकिंग फॉर द रिलैक्सेशंस अलॉन्ग विद द ओकेजनल, यानी यहाँ टूरिस्ट आते हैं बहुत अधिक और समय समय पर, राइट। एड्रेनल adrenaline rush can find some things to do, and rightly named as the adventure capital of the Karnataka, और कर्नाटका का एडवेंचर कैपिटल। कुर्ग इज़ द आइडियल प्लेस फॉर एन एडवेंचर हॉलीडे, यानी कुर्ग आइडियल प्लेस है एडवेंचर हॉलीडे के लिए। इट्स नेचुरल ब्यूटी अलॉन्ग विद द मीनिंगफुल व्यूज़ मेक कुर्ग ए प्लेस you should visit once in your lifetime। And next question, and next one is from the mountain climbing to the jungle, trekking from the river experience to flying once, from the elephant camps to fishing, there is some things that will please every visitor who come here. Let's take peek into the some of the two top attraction here. The variety of people visit Kurg, ranging from those who are looking for quiet relaxations to an adrenaline junkies. Endless activities can be taken up at this place. And next one is, friends, if you are new in my channel, please like my video, comment on my video and subscribe my channel. Okay friends, so Kurg is also known as the Kodagu, is the one of the most beautiful land place in the heart of the southern India peninsula. It is situated on the slope of the Western Ghat, and it is counted amongst the unspoilt zone of the country. And this tiny place in Karnataka is the biggest producer of the coffee. Okay friends, so I hope you have learned a lot about this from this worksheet. Thank you. Thanks a lot for watching. Look at this once again. This is the answer of question number 6, and question number 5. This answer is question number 5, and this answer is question number 4th, and this answer is question number 3rd, and this one is question number 2, and this one is question number 1st. Okay friends, thanks a lot for watching.